जय हिंद। लर्न विद सीएससी में आपका स्वागत है। मैं वसंत प्रसाद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में, और इस वीडियो में जैन धर्म से संबंधित अति महत्वपूर्ण 24 प्रश्नों का हम लोग उत्तर जानेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह वीडियो बिहार बोर्ड के साथ साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, टॉपिक है यहाँ जो आज का जो टॉपिक है, हम इस टॉपिक से शुरू करते हैं कि जैन धर्म से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये महावीर जैन की प्रतिमा है, ठीक है। ये महावीर जैन की प्रतिमा है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है महावीर और स्वामी, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं स्वामी यहाँ पर, ठीक है ना, महावीर स्वामी। तो आज इनके बारे में और इस धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग उत्तर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऋषभ देव इसका संस्थापक थे। और सामान्यतः देखा जाए, अगर कहीं पर सामान्य वर्ड आ जाए, सामान्यतः कौन संस्थापक थे, तो इसका आप जवाब दीजिएगा। इसका जो जवाब दीजिएगा सामान्यतः कौन, इसका आंसर था, है ना, कि जैन धर्म का सामान्य संस्थापक किसे कहा जाता है, तो आप वहाँ पर महावीर स्वामी को दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसे प्रॉपर जो था वो कौन था? ऋषभ देव। और इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो ऋषभ देव है ना, ऋषभ तो जो है ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर है ना। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम हैं। तो उम्मीद है आप पहला क्वेश्चन को समझ गए होंगे। और आगे हम लोग देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, दूसरा में क्या है? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? यहाँ पे तीर्थकर का अर्थ हुआ क्या कि धर्म के जो, जिसे हम लोग पैगंबर भी कह सकते हैं, मैसेंजर भी कह सकते हैं, यानी उस धर्म के प्रमुख व्यक्ति जिनके वजह से धर्म आगे बढ़ा, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग बोलते हैं तीर्थकर, ठीक है ना। तो देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे कि 24वें तीर्थकर कौन थे। तो 24वें कौन थे? महावीर स्वामी थे, ठीक है। और ये जो थे महावीर स्वामी, ये 24वें के साथ साथ अंतिम भी महावीर स्वामी ही थे, ये भी बात याद रखिएगा। आज का तीसरा क्वेश्चन है। देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 540 ईपू में हुआ था। और कहाँ हुआ था? जैसे चौथा क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है कि महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा वैशाली के कुंडग्राम, जो वर्तमान में मुजफ्फरपुर बिहार में पड़ता है। यानी कि उस समय इसको कहा जाता था कुंडग्राम, जो वर्तमान में मुजफ्फरपुर है। तो आगे देखते हैं। पांचवा सवाल है, महावीर स्वामी के पिता कौन थे? तो इनके पिता सिद्धार्थ थे, ठीक है। इनके पिता सिद्धार्थ थे, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ थे। आगे देखिए, महावीर स्वामी की माँ का नाम क्या था? ठीक है। तो इसकी माँ का नाम त्रिशला थी, जो लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। त्रिशला जो थी वो किसकी बहन? लिच्छवी शासक चेतक की बहन कौन थी? त्रिशला। आगे देखिए, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। इनका बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। आगे देखिए, महावीर स्वामी की पत्नी कौन थी? तो उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। और महावीर स्वामी की पुत्री कौन थी? जैसे 9 नंबर का सवाल है कि महावीर स्वामी की पुत्री कौन थी, तो इनकी पुत्री थी प्रियदर्शना, और कहीं कहीं पर अनुजा या अनुजिया नाम भी देखने को मिलता है। उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे देखिए, तो आगे है महावीर स्वामी का निर्वाण कब हुआ? महावीर स्वामी का निर्वाण
यानी एक प्रकार का मृत्यु ही है, ठीक है। निर्वाण का अर्थ मृत्यु होता है। कब हुआ था? तो 468 ईपू में हुआ था पावापुरी में। पावापुरी वर्तमान के राजगीर, इसको याद रखिएगा, वर्तमान के राजगीर जो है उसे पहले पावापुरी के नाम से जाना जाता था। आगे देखिए, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। अच्छा ठीक है। अब महावीर स्वामी कितनी आयु में गृह त्याग किया था, यानी किस उम्र में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था? तो उन्होंने अपने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था, ठीक है। आगे देखिए, तीर्थकृत शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। इस शब्द का वर्णन ऊपर में भी किया गया था। और जो आगे हम लोग देखने वाले हैं कि त्रिरत्न सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो वो भी आपका जैन धर्म से ही संबंधित है। त्रिरत्न में 3 बातों का विशेष महत्व है। त्रिरत्न में कौन कौन सी चीज शामिल है देखते हैं हम लोग आज। इसमें शामिल है, पहला जो शामिल है यहाँ पर नंबर 1 में शामिल है सम्यक दर्शन, ठीक है। नंबर 2 में शामिल है सम्यक आचरण, और नंबर 3 में शामिल है सम्यक ज्ञान, ठीक है। यानी कि ऐसे इसमें समझ में आ चुका है आपको त्रिरत्न में क्या क्या शामिल था। सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, यानी समय के साथ साथ आपका दर्शन, आपका आचरण और आपका ज्ञान बदलते रहता है, आपको इसके अनुसार आपको बदलना भी होगा। आगे देखिए, अब आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल थे। इस बात को याद रखिएगा, मखली गोसाल। और आजीवक संप्रदाय के ही जो मखली गोसाल थे उनका वर्णन, इनसे एक युद्ध हुआ था जिसे मखली गोसाल और अजात शत्रु के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें मखली गोसाल की पराजय हुई थी। तो अजात शत्रु हर्यक वंश के शासक थे। ये आपको पहले ही क्लास में पढ़ाया जा चुका है। आगे देखना है, श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है? तो इसका जो जवाब होगा वो होगा जैन धर्म से, ठीक है। तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है। और ये दोनों श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के ही एक संप्रदाय थे। 16 नंबर का सवाल है कि श्वेतांबर संप्रदाय के मुनि कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के मुनि स्थूलभद्र थे। श्वेतांबर के कौन थे? स्थूलभद्र थे। और यहाँ जो 17 नंबर का सवाल है कि दिगंबर संप्रदाय के मुनि कौन थे? तो ये भद्रबाहु थे, ठीक है। जो देखिए यहाँ पर अंतर क्या है कि स्थूलभद्र ने क्या किया था, बाद में श्वेत वस्त्र धारण कर दिया था, इसलिए ये श्वेतांबर कहलाते हैं। और भद्रबाहु जो थे ये जैन धर्म के मूल परंपरा को अपनाया, जिसमें वो लोग बिना वस्त्र के ही जीवन यापन करते हैं, जो अभी भी है। 18 नंबर का सवाल देखिएगा कि प्रथम जैन संगति कब और कहाँ हुआ? तो प्रथम जैन संगति 300 ईपू में पाटलिपुत्र में ही हुआ था। उम्मीद है यहां तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब द्वितीय जैन संगति का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो द्वितीय जैन संगति का आयोजन 512 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। यहाँ पे एक चीज आपको बता देते हैं कि आखिर ये संगति का क्या अर्थ था। संगति एक तरह से आप समझ लीजिए इसको सभा, यानी उस धर्म सम्मेलन इसको भी कह सकते हैं। धर्म सम्मेलन यानी कि उस धर्म का जो सम्मेलन हुआ था, उस धर्म के जो प्रमुख जो सम्मेलन, ठीक है। यानी इस जैन धर्म के प्रमुख व्यक्ति आए और विचार करने लगे कि आगे का काम कैसे हो। तो ऐसे चीज को कहेंगे हम लोग सभा, यानी कि धर्म सम्मेलन, जिसे हम लोग कहते क्या है? जैन संगति, ठीक है। आगे देखिए, 16 महाजन पद का उल्लेख किस जैन पुस्तक में हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा भगवती सूत्र में। और जो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो बिहार बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से और साथ साथ अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से। 21 नंबर का सवाल देखिएगा, कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथ किसकी रचना है? तो कल्पसूत्र किसने लिखा है? भद्रबाहु ने लिखा है। और भद्रबाहु किस संप्रदाय के थे? तो वो एक था दिगंबर और एक था श्वेतांबर, तो ये दिगंबर संप्रदाय के मुनि थे। तो यहाँ पर सवाल एग्जाम में इस तरह भी पूछ सकता है
कि कल्प सूत्र का संबंध किस धर्म से है, तो आपको याद रखना है जैन धर्म से इसका संबंध है। ठीक है, आगे देखिए अब महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़े, तो उन्होंने एक नया सिद्धांत जोड़ा था, ब्रह्मचर्य जोड़ा था। और इसके साथ साथ पहले जो सिद्धांत था वो था सत्य, सत्य यहाँ पर या होगा, सत्य या अमृषा, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह। अब हम यहाँ पर आपको ना सबके बारे में बता देते हैं एक एक करके। देखिए, सत्य का अर्थ हुआ कि आप हमेशा सत्य का साथ दे, सत्य बोले, ठीक है। और यहाँ पर जो है अमृषा का अर्थ होता है कि झूठ कभी मत बोलो। अहिंसा, आप हिंसा का रास्ता को छोड़ दे। अस्त्य अर्थात आप चोरी करना छोड़ दे, ठीक है। अमृषा यानी असत्य बोलना छोड़ना, उसको क्या बोलेंगे, झूठ बोलना को बोलेंगे, यानी असत्य को बोलना बोलेंगे अमृषा। और अस्त्य माने हो गया चोरी, चोरी करना छोड़ दे। और एक जो विशेष बात है वो अपरिग्रह का अर्थ हुआ कि अतिरिक्त धन भी रखना, अतिरिक्त धन भी रखना बंद कर दे। कारण कि धन जो है एक समस्या का कारण है जैन धर्म के अनुसार, ठीक है। आगे देखिएगा, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी अंतिम के साथ साथ ये 24वें तीर्थकर थे, ये भी आपको ऊपर में बता दिया गया है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन, तो महावीर स्वामी थे और वो अंतिम भी थे, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, आज का अंतिम सवाल है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, यानी कि 24वें से पहले 23वें कौन थे। 24वें तो महावीर स्वामी थे, तो 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ थे। तो उम्मीद करेंगे कि आपको पूरी जो जितने भी क्वेश्चन था सभी समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इसके साथ साथ शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।